तो कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ क्या ज़्यादातर लोग ये करते हैं, वो ओवुलेशन वाले दिन या ओवुलेशन के आसपास ही ट्राई करते हैं, जिससे कि चांसेस कम रहते हैं कंसीव करने के। दोस्तों क्या होता है कि जैसे जब आप ट्राई करते हैं कंसीव करने के लिए, तो सबसे पहले आप ओवुलेशन के बारे में स्टडी करते हैं, क्योंकि आजकल ऐसा देखा जाता है कि हम किसी भी प्रॉब्लम के बारे में अगर कोई सॉल्यूशन चाहते हैं तो हम सीधा यूट्यूब पे सर्च करते हैं या फिर गूगल पे सर्च करते हैं। तो ठीक इसी तरीके से अगर किसी महिला को प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, तो वो लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले यूट्यूब पे सर्च करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं, तो उनके सामने कुछ वीडियोस आती है जहाँ पे सबसे पहले ओवुलेशन की बात की जाती है। अब होता क्या है कि ओवुलेशन के बारे में जब आप जान लेते हैं, तो आप अपने पीरियड्स पे ध्यान देना शुरू करते हैं, अपने ओवुलेशन को स्टडी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि आपको ओवुलेशन के बारे में पता तो चल गया, लेकिन अब ओवुलेशन के बारे में पता चलने के बाद भी आप ट्राई कर रहे हैं, लेकिन आपको फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि वहाँ पे भी आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पा रही है। और अधूरी जानकारी को लेकर के आप सालों साल तक ट्राई कर रहे हैं, अपना समय भी बर्बाद कर रहे हैं, अपने कंसीव करने के चांस को भी कम कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता ही होगा कि महिला की और पुरुष की जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, वैसे वैसे आपके कंसीव करने के चांसेस कम होते जाते हैं, क्योंकि आपके पास एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही एग होते हैं और उन एग्स की क्वांटिटी को हम बढ़ा नहीं सकते, जो कि महीने दर महीने कम होते जा रहे हैं। और एक टाइम ऐसा आता है कि वो पूरी तरीके से ख़त्म भी हो जाते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका ये रहता है कि सही जानकारी लें और सही तरीके से ट्राई करें, ताकि आपको रिजल्ट मिले और आपका समय भी खराब ना हो और आप अगली प्रेगनेंसी की तैयारी भी कर पाएँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक फिटनेस आइडियाज़ में। दोस्तों आज के वीडियो में आप लोगों को ओवुलेशन से लेकर के इम्प्लांटेशन तक पूरी सही जानकारी दूंगा स्टेप बाय स्टेप। और इस हम कवर करेंगे हर तरीके के कपल्स को, चाहे आपका पीरियड साइकिल 30 दिन का हो, चाहे 35 दिन का हो, चाहे 32 दिन का हो, या फिर हस्बैंड की स्पर्म क्वालिटी अच्छी नहीं है, मोर्टेलिटी कम है, काउंट कम है। मतलब ये कि इस वीडियो को देखने के बाद हर कपल इस वीडियो को समझ लेगा और अपनी प्रेगनेंसी की प्लानिंग को सक्सेसफुल बना सकता है। तो अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं, प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, ताकि आप इसका बेनिफिट ले पाएं और एक एक स्टेप को समझ लीजिए और उसके बाद आप ट्राई करेंगे तो मुझे उम्मीद है आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों हम बात करेंगे सबसे पहले पीरियड साइकिल से। देखिए क्या होता है कि हर महिला का पीरियड साइकिल अलग अलग दिन का होता है। किसी का 30 दिन का, किसी का 28 दिन का, किसी का 32 दिन का, किसी का 25 दिन का, किसी का 40 दिन का, किसी का 35 दिन का। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ ये डिसाइड कर लेना है, ये चीज़ कि आपका जो पीरियड है वो रेगुलर है कि नहीं है। क्योंकि जिन महिलाओं का पीरियड रेगुलर होता है, मतलब कि हर महीने टाइम पे आ रहा है, उनका ओवुलेशन निकालने का तरीका अलग होता है। और जिन महिलाओं का पीरियड साइकिल इरेगुलर है, मतलब हर महीने अलग अलग टाइम पे आता है, तो उनका ओवुलेशन निकालने का तरीका अलग होता है। तो सबसे पहले आप ये चीज़ डिसाइड करें कि आपका पीरियड साइकिल कितने दिनों का है। अब बात ये आती है कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपका पीरियड साइकिल कितने दिनों का है। तो देखिए, उसको नोट करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जिस दिन भी आपका पीरियड शुरू होता है, मान लीजिए 1 तारीख है आज और आज आपका पीरियड आ गया, तो आज 1 जून अपने आप कैलेंडर में नोट करके रख लें। और उसके बाद जब आपका अगला पीरियड आएगा, वो 1 तारीख को आता है या 2 तारीख को आता है, 3 तारीख को आता है, उस डेट को भी आप नोट कर लें। उसके बाद मान लीजिए कि आपका 1 जून को आज पीरियड आया और अगला पीरियड आपका 1 जुलाई को आ जाता है, तो इसके बीच के जो दिन हैं उनको आपको काउंट करना है। तो जब आप इनके बीच के दिनों को काउंट करते हैं तो आपका करीब 30 दिन का पीरियड साइकिल बन जाता है। अब ये 30 दिन का जो पीरियड साइकिल है, और ऐसे ही मान लीजिए हर महीने आपका 1 या 2 तारीख में पीरियड आता है, तो इसको हम 30 दिन का पीरियड साइकिल मान के चलेंगे, आपके पीरियड्स रेगुलर हैं। वहीं मान लीजिए पीरियड साइकिल आपका इरेगुलर है, जैसे कि इस बार 1 तारीख को आ गया, अगले महीने मान लीजिए 5-6 दिन पहले ही आ गया, 25 तारीख में, 26 तारीख में आ गया, या फिर उसके अगले महीने आपका 5 तारीख को आ गया, तो हर महीने वो अलग अलग डेट पे आ रहा है, तो ये इरेगुलर पीरियड में काउंट किया जाता है। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि 3 महीने की डेट आपको नोट करनी है, जैसे कि जून, जुलाई, अगस्त या फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, लगातार 3 महीने की आपको पीरियड की डेट को नोट करना है। मान लीजिए आपका पहले महीने में पीरियड आया 30 दिन में, अगले महीने में पीरियड आ रहा है आपका 25 दिन में, तो 30 और 25 हो गए 55 यानी कि 55, और उसके अगले महीने आपका पीरियड आ रहा है 35 दिनों में,
तो 55 और 5 60 और 30 90। मतलब ये कि आपका जो 3 महीने का पीरियड साइकिल है वो 90 दिनों का हुआ। तो इसमें हमको एवरेज निकालनी होगी। तो 90 को हम 3 से भाग देंगे, मतलब 3 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे निकल करके आता है 30। तो आपका जो पीरियड साइकिल है वो 30 दिन का माना जाएगा। तो आपको पीरियड साइकिल आपका पता चल गया कि हर महीने आपके 30 दिन के आसपास ही पीरियड आ रहे हैं। तो इसमें आपको ओवुलेशन निकालने का जो तरीका वो ये रहेगा कि जो टोटल समय है आपका पीरियड साइकिल का, जैसे कि 30 दिन का निकल के आ रहा है, तो 30 में से आपको 14 माइनस करना है, 14 को घटाना है। तो 30 में से जब आप 14 को घटाते हैं तो 16 निकल के आता है। तो 16 निकल के आने का मतलब ये है कि आपका जो ओवुलेशन है वो 16वें दिन के आसपास होगा, ना कि 16वें दिन ही होगा। वो 16वें दिन भी हो सकता है, 15वें दिन भी हो सकता है, या फिर 17वें दिन भी हो सकता है, 1-2 दिन आगे पीछे भी हो सकता है। तो इन दिनों में आपका ओवुलेशन हो सकता है, मतलब है कि आपका अंडा तैयार होकर बाहर ट्यूब में आएगा, और इस दौरान आप रिलेशन में अगर रहते हैं, इसके आसपास रहते हैं, तो आपका अंडा स्पर्म से मिलेगा और फर्टिलाइज हो जाएगा, और उसके बाद आप कंसीव कर पाएंगे। ये तो हुआ ओवुलेशन निकालने का तरीका। अब बात ये आती है कि आपको मान लीजिए पता है कि ओवुलेशन आपका कब हो रहा है और आप ट्राई करें लेकिन फिर भी आपको कंसीव नहीं हो रहा है, तो एक चीज़ यहाँ पे ये ध्यान रखनी है, वो ये कि ओवुलेशन की जो डेट है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मान लीजिए 16 निकल के आ रहा है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ क्या ज़्यादातर लोग ये करते हैं, वो ओवुलेशन वाले दिन या ओवुलेशन के आसपास ही ट्राई करते हैं, जिससे कि चांसेस कम रहते हैं कंसीव करने के। तो आपको करना ये है कि कम से कम 3 दिन पहले और 3 दिन बाद तक, यानी कि जो 6 दिन हैं, इन 6 दिनों में एक एक दिन छोड़ करके आपको ट्राई करना चाहिए। मान लीजिए कि आपका 16वां दिन निकल करके आ रहा है, तो आपको अपने पीरियड्स के 13वें दिन से लेकर के और पीरियड्स के 19वें दिन तक एक एक दिन छोड़ करके आपको रिलेशन में रहना है। जैसे कि मान लीजिए आपने पीरियड्स के 13वें दिन रिलेशन में रहे, 14वां दिन छोड़ दिया, फिर 15वें दिन रिलेशन में रहे, फिर 16वां दिन छोड़ दिया, फिर 17वें दिन रिलेशन में रहे, फिर 18वां दिन छोड़ दिया, फिर 19वें दिन रिलेशन में रहे। तो इस तरीके से मात्र आपको 4 बार रिलेशन में रहना है। और इससे क्या होगा कि एक तो जिन लोगों को ज़्यादा टाइम हो गया है, उनकी इच्छा कम रहती है रिलेशन बनाने की, लोगों के लिए भी बेनिफिट रहेगा कि उनको ज़्यादा रिलेशन नहीं बनाना पड़ेगा, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं रहेगा रिलेशन का। दूसरा बेनिफिट ये है कि जिन पुरुषों का स्पर्म की जो लाइफ है वो कम रहती है, क्योंकि क्या होता है कि स्पर्म की भी एक अपनी सेल्फ लाइफ होती है। वो फीमेल बॉडी में जाने के बाद अगर बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है तो 5 दिनों तक जिंदा रह सकता है, थोड़ा कम हेल्दी है तो 2 से 3 दिन रह सकता है, और बहुत ही कम हेल्दी है तो 1 दिन तो रह ही सकता है। और कई बार क्या होता है कि इतना बुरा होता है कि वो कुछ घंटों में ही मर जाता है। तो हम एक एवरेज लेकर के चलते हैं कि मिनिमम 1 दिन तो वो जिंदा रहेगा ही रहेगा। तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए अगर आप एक एक दिन छोड़ करके भी रिलेशन में रह रहे हैं और स्पर्म की लाइफ 1 दिन की भी है, तो स्पर्म आपकी बॉडी में पहले से ही मौजूद रहेगा। और इसमें क्या होता है कि जैसे ही एग निकलेगा और अगर वहाँ पे स्पर्म पहले से मौजूद है तो वो इस एग को कैच कर लेगा, फर्टिलाइज कर देगा और आप कंसीव कर पाएंगी। और अगर आप ये सोचें कि नहीं 16वें दिन का टाइम निकल के आ रहा है तो आप 15वें दिन या 16वें दिन ही ट्राई करेंगे, तो ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्पर्म तुरंत नहीं पहुंच पाता। स्पर्म को पहुंचने में भी 20-22 घंटे, 24-24 घंटे लग जाते हैं अंदर अंडे तक पहुंचने में। तो आप खुद ही सोचिए कि आज अंडा रिलीज हो रहा है और आज ही आप रिलेशन बनाएंगे, कल तक वो पहुंचेगा, तब तक तो 24 घंटे के अंदर अंदर अंडा ही खत्म हो जाता है, उसकी लाइफ खत्म हो जाती है। तो इस कारण से ओवुलेशन पता होते हुए भी महिलाएं कंसीव नहीं कर पा रही है। इसके अलावा कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो हमेशा ये सोचते हैं कि बच्चेदानी का मुंह खुला है या नहीं खुला है, और इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखते हुए ट्राई करती हैं। तो यहाँ पे भी एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ में क्लियर करूँगा कि देखिए, बच्चेदानी का मुंह खुला है या नहीं खुला है, इतनी ज़्यादा बारीकी में आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये साइंस है। देखिए, ये काम है डॉक्टर का, आप डॉक्टर पे छोड़ दें। अगर आप बहुत ही ज़्यादा बारीकी में जाएंगे तो उतना ही आपके माइंड में लोड पड़ता है, आपका स्ट्रेस बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि आप चेक नहीं कर सकते, आप चेक कर सकते हैं, मैं इसके बारे में भी आपको जानकारी दे सकता हूँ। लेकिन मेरा मानना ये है कि जो बेबी प्लानिंग का प्रोसेस है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि आपको फ्री माइंड रहने की ज़रूरत है। हस्बैंड और वाइफ दोनों जितना फ्री माइंड रहेंगे, उतना अच्छे से वो रिलेशन में रहेंगे, उतने ही अच्छे आपके हार्मोन्स बूस्ट होंगे, आपकी एग क्वालिटी, आपकी स्पर्म क्वालिटी उतनी ही अच्छी होगी और उतने ही ज़्यादा चांसेस रहेंगे बेबी कंसीव होने के।
इतना ही नहीं, होने वाले बेबी की क्वालिटी भी अच्छी होगी, उसकी ग्रोथ अच्छी होगी, उसकी हेल्थ अच्छी होगी। तो मैं तो आपको यही एडवाइस करूँगा कि ज़्यादा साइंस में जाने की ज़रूरत नहीं है, और नॉर्मली आप अपने ओवुलेशन को ट्रैक करें और सिंपल तरीके से रिलेशन में रहें, जैसे मैंने आपको बताया है। अपनी डाइट को अच्छा रखें। क्या होता है कि बहुत से लोग, जैसे कि हस्बैंड है, ड्रिंकिंग स्मोकिंग करते हैं, चाहे वो स्ट्रेस में कर रहे हैं, चाहे उनका लाइफ स्टाइल है या जॉब में रह के करते हैं। तो एक रिक्वेस्ट करूँगा कि कुछ समय के लिए अपने ड्रिंक स्मोकिंग को बंद कर दें या कम से कम कर दें, क्योंकि इसका असर आपके स्पर्म पे पड़ता है और इसकी वजह से भी बहुत हद तक आपकी जो वाइफ है वो कंसीव नहीं कर पा रही है। दूसरी चीज़ ये है कि अपने डाइट में थोड़ा सा बदलाव करें, जैसे कि फास्ट फूड, जंक फूड, चीनी, कॉफ़ी, चाय। इसके अलावा अगर आप स्मोकिंग ड्रिंकिंग करते हैं तो इनसे थोड़ा सा परहेज करें। बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खाने से बचें। जितना सिंपल खाना रखेंगे, घर का खाना रखेंगे, उतना ही अच्छा रहेगा। दूसरी चीज़ ये कि कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूर लें। ये हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए एडवाइस है, क्योंकि अगर आप इससे कम की नींद ले रहे हैं तो आपके हार्मोन इम्बैलेंस होंगे, आप मेंटली स्ट्रेस में रहेंगे और इस कारण से भी एक तो आपका लिबिडो कम रहेगा, दूसरी बात है कि स्पर्म एग की क्वालिटी ख़राब होगी और आप कितने की कोशिश कर लें आप कंसीव नहीं कर पाएंगे। और अगर गलती से कर भी जाते हैं तो होने वाले बच्चे की ग्रोथ में कमी आ सकती है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आपका अर्ली मिसकैरेज भी हो सकता है। तो अगर आप बेबी प्लानिंग कर रहे हैं तो 3-4 चीज़ें अपने माइंड में सेट कर लें आज से ही। 7 से 8 घंटे की नींद आपको रोज़ लेनी है, अपने लाइफ स्टाइल बना लें। रोज़ाना 45 मिनट का वर्कआउट हस्बैंड वाइफ दोनों करें। अगर वर्कआउट नहीं कर सकते हैं तो योगा करें। योगा भी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम ब्रिस्क वॉक ही कर लें, लेकिन करें। इसके अलावा साफ़ सुथरी डाइट रखें, अच्छी डाइट रखें, बाहर के खाने से थोड़ा परहेज करें और एक दूसरे के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताएं। इससे क्या होता है कि एक दूसरे को जब आप ज़्यादा टाइम देते हैं तो आपका रिलेशन अच्छा होता है। ऐसा भी देखा जा रहा है कि एक लंबे समय, जिनकी शादी को एक लंबा समय हो गया है, तो आपस में काफ़ी ज़्यादा दूरियां भी हो गई हैं, चाहे वो उनकी जॉब को लेकर हो, चाहे बेबी ना होने की वजह से हो, या परिवार में कोई और प्रॉब्लम है उसकी वजह से हो। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि जब आप लोग साथ में वर्कआउट करेंगे, वॉक करने जाएंगे, एक दूसरे को टाइम देंगे, तो एक दूसरे से आपकी कनेक्टिविटी अच्छी होगी और इससे भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि आपको जल्दी कंसीव हो जाए। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोग समझ गए होंगे, सारी चीज़ें अच्छे से समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी तरह की कोई और जानकारी चाहते हैं तो बेझिझक होकर मुझे कमेंट आप कर सकते हैं, और इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर कोई इसका फ़ायदा उठा सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।